मेरी बात छोड़, तू बता। अच्छा, तू फोन पे इतनी खपी हुई क्यों थी यार? हाँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी, इम्पोर्टेंट है। अधिराज के बारे में कोई न्यूज़ मिली? अच्छा हाँ, वो करिश्मा तलवार, उसका क्या हुआ? अरे यार पूछ मत, पूरा रायता फैला दिया पता है उसने। हाँ? आदि ने मेरे लिए इतनी रोमांटिक डेट सेटअप की थी ना, सिर्फ आदि, मैं और पियानिस्ट। वाओ, फिर पता है क्या हुआ? क्या? ये जो पियानिस्ट थी वो और कोई नहीं बल्कि ये करिश्मा थी। और तो और उसने वो सनाया को भी साथ ले आई। सनाया को भी? पूरे मूड का दही वड़ा कर दिया यार। मुझे तो डाउट है कि वो कुछ कर भी सकती है यानी। अच्छा सोच, तेरे बिना कुछ बताए उस लड़की ने तेरी लोकेशन ट्रैक कर दी। अधिराज इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, फिर भी उसे भनक नहीं लगने दी और आकर पियानिस्ट बन गई। और तो और उसने तेरे सामने जासूसी की और किसी को पता नहीं चला। पति में कुछ बात तो है, तू फिक्र मत कर, वो जरूर कुछ ना कुछ न्यूज निकाल कर रखेगी। पता नहीं यार, मुझे तो सीरियस नहीं लगती है। अरे यार श्रेया, तू पेशेंस रख। अब वो स्पाई है, कोई नूडल नहीं कि 2 मिनट में न्यूज निकाल के दे दे तुझे। हाँ, अरे सुंदर काका। हाँ मैडम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैडम। सुंदर काका प्लीज मेरे केबिन में एक ब्लैक कॉफी भिजवा देंगे? अभी ला मैडम। थैंक यू। I'm sorry, ma'am. So, new intern? Yes, ma'am. I'm Swati Rasputra from Finance Department. स्वाति अगर करियर में आगे बढ़ना है ना तो अपने वर्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा अपने ऑफिस वर्ल्ड को एंजॉय करो। I'm really sorry. You may go now. Thank you. मिसेस अग्रवाल। हाय। हेलो। मिसेस अग्रवाल, एक बात तो आप माने या ना माने, आपकी स्किन पहले से कितनी बेहतर हो गई है। अरे ये ग्लो शो तू ही तो ले आई है, सब तेरे वीएलसीसी का कमाल है। थैंक यू। बनने ठन्ने और फैशन में रहने की भी एक उम्र होती है। अब कोई कितनी भी फैशन कर ले, 50 में 15 और 60 में 16 तो नहीं लग सकता। मिसेस मल्होत्रा, वो क्या है ना कि चीप मेंटालिटी वाले लोग कभी क्लास समझ ही नहीं पाते। फॉरेन ब्रांड की फर्स्ट कॉपी सरोजिनी मार्केट से उठा के बड़े मिलेनियर बनते हैं। क्या जमाना आ गया है, सारे काम छोड़ के डेटिंग ऐप डेट टू डेट की ब्रांड एम्बेसडर बनी फिरती है। वो मुझे क्लास का भाषण दे रही है। जिगोलोस के साथ की सारी फोटोज देखी थी मैंने। माया, तू झाड़ू पोछे के लिए नई काम वाली ढूंढ रही थी ना, इससे अच्छी कहाँ मिलेगी। और हाँ, हफ्ते में 2 बार इसे फिनाइल जरूर पिला देना, क्या पता जुबान थोड़ी सी साफ हो जाए। एक बार के लिए मैं झाड़ू पोछा कर लूं, पर तेरे लेवल पे ना कभी ना आऊं। शर्म भी नहीं आती ना अपने बेटे के उम्र के लड़कों के साथ रंगरलियां मनाते हुए। हाँ पूरव, तुम्हें रिमाइंड करने के लिए कॉल किया आपको। कल नोएडा फिल्म सिटी में तुम्हारा इंटरव्यू है। प्लीज ठीक शाम 7 बजे पहुंच जाना। ओके? हाँ ठीक है, पहुंच जाऊँ। अमिताभ रैना टाइम का बहुत पंक्चुअल है, सो प्लीज बी ऑन टाइम। ठीक है, चलो बाय। ठीक है, फिर मैं तुम्हें सीधा स्टूडियो में मिलूंगा। ओके बाय। अरे इतने सारे मैसेजेस। श्रेया, रॉकेट टुमारो। माया, हे भगवान, अमिताभ रैना को कोई झांसी के रानी से बचाए। जानवी मेक अस प्राउड। टीटी, क्रांतिकारी क्वीन जिंदाबाद। थैंक यू सो मच क्वींस। मेरा इंटरव्यू जरूर देखना, फीडबैक लूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा।
कह रहे थे अमिताभ रैना बहुत पंक्चुअल है, अभी 2 घंटे लेट है। पता नहीं यार, मैं अभी देखता हूँ। हेलो मैम, मैं विराज। ये कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस है, आप देख लीजिए। आप तो जानती है कि एक लाइव शो है, तो 70% से ज़्यादा तो सिचुएशनली होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर ही सर का क्वेश्चन बन जाए। वो सब तो ठीक है, पर आपके अमिताभ जी आएंगे कब? सर अभी थोड़ी ही देर में आते हो। आते होंगे? क्या मतलब है? इतना डिले होना था तो मुझे इतनी पहले क्यों बुलाया? वो क्या है ना मैम कि फीमेल्स को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए सर ने कहा था कि पहले आपको बुला लें। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हेलो, दिस इज बैनर्जी। हेलो। इनको ब्रीफ किया? जी सर। प्लीज। आप रेडी हैं? जी बिल्कुल, पिछले 2 घंटे से। अमिताभ रैना के साथ में आप सभी का स्वागत है। शुरू हो गया। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी लग रही है ना। वो कलर मैंने ही चूज करने बोला था उसे। आज हमारे साथ एक फायर ब्रांड सेलिब्रिटी, एक सोशल एक्टिविस्ट है जो रेड स्पॉट नाम का एनजीओ चलाती है। ये एनजीओ देश भर में विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और अपने इस काम के लिए सारे देश में बड़ा मशहूर है। तो स्वागत कीजिए मिसेस आकांक्षा बनर्जी झा का। जैसे मेनका गांधी जी का नाम एनिमल राइट्स के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से आकांक्षा जी का नाम विमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मेनका जी जानवरों के लिए लड़ती हैं और आकांक्षा जी औरतों के लिए लड़ती हैं। मेनका जी के साथ मेरा तुलना होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन अभी जो आपने औरत और जानवर के बीच में तुलना की ना, तो अगर ये ह्यूमर या फिर सरकज़म है तो सॉरी, मुझे हंसी नहीं आई। अक्कू जी, चलो शुरुआत करते जी हैं। आकांक्षा, आप मुझे आकांक्षा बुला सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स मुझे अक्कू बुलाते हैं, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स। हर बात के लिए मर्दों को दोषी ठहराना ये कहाँ की बात है? आप जानती हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान में मर्द नहीं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। लगता है आप टीवी सीरियल्स कम देखती हैं। यस, यू आर राइट, औरत ही औरत की दुश्मन है और उसके बजाय एक मर्द ही है, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत की कभी बुरा नहीं चाह सकती, क्योंकि हम एक इनविजिबल इमोशनल पावर कॉर्ड से जुड़ी हुई है। We bond because we bleed. Yes, my girl. We bond because we bleed. बाय गॉड अक्कू, कमाल हो गया। आज तो इसने दिल ही जीत लिया यार माया। सच्ची। आकांक्षा जी, एक बात बताइए, आप हमारे देश की नारी को क्या संदेश देना चाहेंगे? गलतियों के लिए जिंदगी बहुत ही छोटी चीज है, जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्या पता एक नई जिंदगी, नई मंजिल आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। रैपिड फायर? आप जैसी बंगाली टाइग्रेस के लिए रैपिड फायर क्या चीज है? तो हियर वी गो। आपकी यहाँ आने की खास वजह? फन एंड फेम। आप फन के लिए क्या करती हैं? हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, दोस्तों से मिलती हूँ। अगर आपको आपका नाम बदलने का मौका मिले तो आप कौन सा नाम पसंद करेंगे? आकांक्षा विद डबल ए। अगर आपको भगवान से कुछ मांगने का मौका मिले तो आप क्या मांगेंगे? खुद के लिए धीरज, आई मीन पेशेंस, और पूरी दुनिया के लिए शांति, पीस। वंडरफुल। अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो उसका टाइटल क्या होगा? रेड स्पॉट। रेड स्पॉट आपके एनजीओ का नाम। आप बता सकती हैं कि रेड स्पॉट का मतलब क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? रेड स्पॉट, इसके कई सारे मीनिंग हैं। रेड इज द कलर ऑफ ब्लड, करेज, अवेयरनेस, अ स्पॉट, डेस्टिनेशन, लक्ष्य, आपकी मंजिल। और रेड स्पॉट का और एक मतलब है लाल तिलक, जिसे आम भाषा में टीका कहते हैं, यानी कि वो टीका जो हर शुभ काम के प्रतीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, रेड स्पॉट भगवान शिव की तीसरी आंख को भी दर्शाता है, जो एक बार खुल जाए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। रेड स्पॉट में बहुत शक्ति है। रेड स्पॉट इज पावरफुल। वंडरफुल। आपने हमारा रैपिड फायर राउंड बखूबी पार किया।
इसलिए आप हमारी तरफ से एक सरप्राइज की हकदार हैं। बुलाओ उनको। वेलकम। थैंक यू। प्लीज। ओह माय गॉड, इसे भी बुलाया है? मैं सारी की सारी जूलियट से कहना चाहूंगा कि अपने दिल को थाम के रखिए, क्योंकि लाखों दिलों पे राज करने वाले, जी हाँ, अपनी लिखाई से लाखों दिलों पे राज करने वाले रोमियो आकांक्षा जी। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। और मुझे पता नहीं था अमिताभ रायनाथ ने तुम्हें इनवाइट किया है। तुम्हें बताना चाहिए था ना, तुमने कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता होता मैं शो से बैकआउट कर देती, ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होता। कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई? ये सच नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती होगी। मैं क्या कर रही हूँ? चीनू, सुनो मेरी बात। चीनू, चीनू, मैंने सॉरी बोला ना, गलती हो गई मुझसे। तुम क्या कर रहे हो? पैकिंग करने की क्या जरूरत है? क्या जवाब दूंगी? और चीनू, मैं तुम्हारे बिना मैनेज कैसे कर पाऊंगी? तुम क्या कर रहे हो? तुम बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। मैंने प्रेशर में आकर वो सब कह दिया था, प्लीज समझो। ऐसी सिचुएशंस में अक्सर इंसान वो सच्चाई उगल देता है जो उसके दिमाग में होती है। कुछ गलत नहीं निकला। ऐसी सिचुएशन में इंसान का असली इम्तिहान होता है। तुम पास हो गई आपको, मैं फेल हो गया। तुम्हारे दिमाग में रही होगी ना डिवोर्स वाली बात, तो वो निकल गई सबके सामने, नेशनल टीवी पे लाइव निकल गई अक्कू। चीनू, मेरी बात सुनो। मेरा माथा फिर गया था, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। चीनू, तुम्हें पता है ना, मैं रियली लव यू। और मैं बोल रही हूँ ना, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। आज जो हुआ उसके बाद मुझे डिवोर्स चाहिए। और कह देना अपनी जनता से कि आकांक्षा बनर्जी अपनी जुबान की कितनी पक्की है, डिवोर्स लेकर मानी। हाँ? तेरे टीआरपी के चक्कर में मैं अपने पर्सनल लाइफ की धज्जियां नहीं उड़ाने वाली नेशनल टीवी पे। मुझे नहीं पता यहाँ बैठकर कि अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती, क्योंकि वहां उस वक्त उस चेयर पर बैठकर इतने प्रेशर में कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे रिएक्ट करना है। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही है। जब सिचुएशन सिर पे आती है ना, तो किसी को समझ भी नहीं आता। तुम लोग जो बोल रहे हो ना, वो घर पे बैठ के बोलना बहुत ही आसान है और करना उतना ही मुश्किल। ओके, आई एम रियली सॉरी। आई अंडरस्टैंड। ओके, शांत हो जा। चल, कम ऑन यार, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। अक्कू, कम ऑन। और एक बात और, हम वाइफ्स कितना भी गुस्सा हो जाए ना अक्कू, ये हस्बैंड्स हमारे पास ही वापस आते हैं। ये नहीं रह सकते हमारे बिना। क्यों चिंता कर रही है? अच्छा गाइस, देखो अनिकेत का बर्थडे भी है, लेट्स नॉट स्पॉइल इट। हाँ, तुम लोग प्लीज जाओ। चीनू के बिना अनिकेत का बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। और मैं अनिकेत को क्या बोलूंगी? वो बार बार पूछता है पापा कहाँ है, किधर है, कब आएंगे। अक्कू, वो बच्चा है, हम उसे संभाल लेंगे। ओके, मुझे कुछ नहीं सुनना, तो अभी फटाफट जाकर चेंज कर। ओके, कम ऑन, बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैं एक काम करती हूँ, मैं देव को कॉल करती हूँ, बच्चा पार्टी, और उसको कहती हूँ यहाँ आ जाए, और हम लोग अनिकेत के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। कम ऑन, कम ऑन, अप ब्रेव गर्ल, चलो चलो चलो। अरे भाई, आते होंगे, बड़ा गिफ्ट लेने में टाइम भी तो लगता है ना, और फिर उसके बाद में बड़े गिफ्ट को अच्छे से पैक कराना है। तो जब तक पापा आते हैं, हम सब पता क्या करेंगे? हम लोग खेलेंगे म्यूजिकल चेस। चलो चलो माया, मुझसे हो नहीं पाएगा।
मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी? चीनू के बिना मैं अकेली हो जाऊंगी यार। अजीब सा फील हो रहा है मुझे। अक्कू, तू हमारी क्रांतिकारी क्वीन है। तू ही हौसला खो देगी तो कैसे चलेगा? हाँ, देख देख, हर औरत तुझे देखकर तुझसे हिम्मत लेती है। तू अपना हौसला नहीं तोड़ सकती। जिंदगी ने एक झटका दिया और तू ऐसे डर गई। आगे चलकर जिंदगी में और इतने सारे मोड़ आएंगे और हर मोड़ पर जिंदगी बार बार अपना घेर बदलेगी। तू डरेगी? पर माया, नहीं, परवर कुछ नहीं। हौसला रख, मेरी बात मान। चीनू वापस आएगा। देख अक्कू, जितना मैं मेन साइकोलॉजी को समझती हूँ ना, उस हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चैतन्य बहुत ही ज्यादा मेंटली अनस्टेबल है। पहले ही वो अपने अर्निंग्स को लेके इतना ज्यादा इनसिक्योर था, उसके बाद तेरे मुंह से डिवोर्स की बात निकल गई। उसे ऐसा लग रहा है कि सडनली उसके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। चैतन्य ही इज अ राइटर। राइटर्स तो होते ही है थिंकिंग पर्सन। हर चीज को वो ओवर थिंक करते हैं। जब भी लाइफ में कोई टेंशन होती है तो वो लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं, अलूफ रखते हैं। हो सकता है चैतन्य भी यही कर रहा हो, घर से दूर रह के दोबारा से चीजों को थिंक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। अक्कू, चैतन्य इज अ वेरी लविंग हस्बैंड। तू बस चीजों को उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर। उसकी फैमिली ही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे बड़ा पिलर है। तुम लोगों के बिना तो वो अपनी लाइफ को क्लियरली देख भी नहीं पाएगा। तू बस उसको थोड़ा टाइम दे, थोड़ा स्पेस दे, एंड देन देखना थिंग्स विल डेफिनेटली फॉल इन प्लेस। हाँ, मैं कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। यू आर राइट, मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था। मैं हमेशा से अपनी जॉब लाइफ को लेकर, जॉब इमेज को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस थी, और फायदा क्या हुआ? जीरो। उधर नॉवेल पढ़ने वाले पढ़ भी रहे, फिल्म बनाने वाले बना भी रहे, और मेरा पर्सनल लाइफ खत्म हो गया। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, लोगों को करने दे जो वो करना चाहते हैं। अगर तू उनकी बात को इतना गौर करेगी ना, तो उनकी नेगेटिविटी तेरे लाइफ को और भी ज्यादा खराब करेंगी। यार, ये कभी सरोजिनी, कभी रोहिणी, ये करिश्मा तलवार कहीं पे भी बुला लेती है। टीटी, तू कौन सा जीके टू एम ब्लॉक के बाहर कभी निकलती है? अभी हमारे साथ है ना, तो चिल कर। और तुम सब जरा अपनी आंखें खुली रखना। हाँ, आई एम श्योर ये केटी यहीं कहीं होगी। हाँ, जैसे उस दिन बार में शराब पिलाने आ गई थी, ऐसे यहाँ पे कॉफी लेके आ जाएगी। हाँ, और आते ही मुंह फाड़ के ऐसे की। यार, कुछ केस के बारे में तो कर नहीं रहे। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, बाय गॉड, ये दोनों कलाकार हैं। हमारी टीटी और तेरी नई वाली केटी। अरे आराम से मैडम, साफ है, क्लीन है। आप क्या कर रहे हो? अरे गॉड, करिश्मा, यार, आप कुछ काम भी करते हो या सिर्फ फैंसी ड्रेस खेलते रहते हो? उस दिन आपने मेरा रोमांटिक डेट भी खराब कर दिया, और फिर मिसेस राठौर और आदिराज दोनों के दोनों वो सनाया पे लट्टू हुए जा रहे थे। और फिर पता नहीं यार, ये लोग ना ऑफिस बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ मिलते रहते, और मेरा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। ये क्या बोल गए? श्रेया, इसके कहने का मतलब है यू शुड टेक द फर्स्ट मूव। हाँ, मतलब तुझे कुछ जलवे दिखाने पड़ेंगे, अधिराज को किसी तरह से रिझाना पड़ेगा। आई डोंट नो, कुछ आइटम नंबर कर। क्या सब सिखा रहे हो तुम इसको? घर में आइटम नंबर? टीटी प्लीज यार, तेरा हमेशा का। यार, मैं उसको अपने पति के सामने आइटम नंबर करने को बोल रही हूँ, कहीं बैंकॉक में जाके। प्लीज तू चुप रहे यार। देख, और कोई सोल्यूशन नहीं है। श्रेया, you'll have to do this। किसी तरह से अधिराज के सामने जलवे बिखेर। सुन बोल क्वीन, अब टाइम आ गया है डांस फ्लोर से बेड पे आग लगाने का। बोल,
लगा लेगी? आई थिंक क्वींस, हमें अपना नेक्स्ट मिशन मिल गया। मिशन मिशन हम तुम ना, मिशन कामा सूत्र। मिशन रिप्रोडक्शन। नहीं तो बायोलॉजी की क्लास ही खोल लेना। कुछ इनोवेटिव सोचो ना यार, समथिंग लाइक यस, मिशन seduction. Yes, right. It's a good one. The queens, चलो, get ready for our next mission. Mission seduction. तुमने कल का इंटरव्यू नहीं देखा था? वो रायना अक्कू को विलेन साबित करने पे तुला हुआ था। बार बार वो उसकी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में घुसेड़ रहा था। I mean, how insensitive. You know वो इंग्लिश में कहते हैं ना, put words into your mouth. एग्जैक्टली वही कर रहा था रायना। जानबूझकर वो कोशिश कर रहा था कि अक्कू किसी तरह टीवी पर वो डिवोर्स वाली बात बोले। स्टिल माया, डिवोर्स दे दूंगी? अरे डिवोर्स देना कोई बच्चों का खेल है क्या? इस तरीके की बातें कोई तुम्हारे मुंह से जबरदस्ती नहीं निकलवा सकता। इतनी समझदार तो तुम भी हो। अभी एक्चुअली वो, और वैसे भी अक्कू शुरुआत से ही करियर ओरिएंटेड है, और मेरा मानना तो ये है कि एक मैरिड करियर ओरिएंटेड वुमेन को पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी चाहिए, जैसे कि तुम। वेल टीम, आई होप यू ऑल नो कि हम यहाँ पे अपने नए प्रोजेक्ट 7 स्टार मेडिकल सेंटर को डिस्कस करने के लिए कलेक्ट हुए हैं। यस मैम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आपके रोल पे बता दूं। मिस्टर पंकज, आप फाइनेंस देखेंगे। श्योर मैम। मोना, आप एज यूजुअल कोऑर्डिनेशन संभालेंगे। यस मैम। बिकॉज आई बिलीव कि आपसे बेहतर और कोई ये जॉब नहीं कर सकता। थैंक यू। एंड यस, सिंस ये प्रोजेक्ट हमारे बाकी प्रोजेक्ट से काफी बड़ा है, तो हमने इसके लिए कुछ इंटर्न्स भी हायर किए हैं। प्लीज वेलकम स्वाति। हाय स्वाति। हाय गाइस। पंकज, स्वाति आपको एज एन इंटर्न फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे हेल्प करेंगी। क्लियर? श्योर मैम। एक्सक्यूज मी, डिजाइनिंग का सीन सारा सॉर्टेड है, उसके लिए आप सबको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I like your overconfidence, Kevin, but we already have international architects on board. ये जानते हुए कि मैं उनसे ज्यादा अच्छे डिजाइन डिलीवर कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस को टेस्ट करते हैं। 2 दिन में तुम मुझे अपने डिजाइन्स प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट करके दो। अगर तुम्हारे डिजाइन्स वाकई उनके डिजाइन से अच्छे हैं, then we'll choose you. And don't worry, ये डिसीजन मैं अकेले नहीं लूंगी, पूरी की पूरी टीम कलेक्टिवली ये डिसीजन लेगी। Fair enough, टीम? यस मैम। हेलो, हाँ देशु बोल। अक्कू दीदी, अनिकेत पापा ना मिल रहे। क्या? नहीं मिल रहे मतलब क्या है? कहाँ हो तुम दोनों? दीदी जी, मैं उसने तो नीचे पार्क में खिलाने लाई थी, फिर मैं इधर अपने मर्द से बात करने लगी। कहीं पे भी ना मिल रहे अनिकेत पापा। देखो तू उसे ढूंढ, हर जगह पे ढूंढ, मैं अभी आती हूँ। हाँ जी दीदी जी। अनिकेत बाबा, अनिकेत बाबा, अनिकेत बाबा, अनिकेत बाबा, अनिकेत बाबा। अरे कहाँ गए थे आप? मैं तो डर गई। अरे अनिकेत बाबा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। यहाँ कार के पीछे छुप के क्यों बैठे थे? बेरा, मैं कितना डर गई थी। मैं तो पापा की वेट कर रहा था। देव, मैंने ना अमृत आंटी को 1 लाख रुपए दे दिए थे। क्या? मम्मी जी को देने के लिए। इतने पैसे कहाँ से आ गए? और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, और वो आज देने भी नहीं आई। तानिया, इतने पैसे कहाँ से आए और क्यों दिए उनको पैसे? वो मैंने माया से लेके दे दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आप नहीं मानोगे, और देव, मैं पैसों को लेके कोई भी कलेश नहीं चाहती थी, बस इसलिए। हद है यार तानिया, मतलब तेरी चैरिटी करने की आदत जाएगी नहीं ना। 1 लाख रुपए उठा के दे दिया, वो भी बिना सोचे समझे। क्या मिल गया? आ गई वो।
दे। चलो सो अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। पर मम्मी जी से सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब की बार ना 100% गलती तुम्हारी है। चलो सो। हद होती है यार सच में, मतलब सो जाओ। हेलो। हाय माया जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तेरी वो सेडक्शन कैसे चल रही है? हाँ जी, सब सेट है। आपने जो जो जैसा जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब बस उनका ही आने का वेट कर रही हूँ। गुड। अच्छा सुन, आगे का तुझे पता है ना कि वो भी बताना पड़ेगा। क्या? हाँ, अभी पहले ही मेरा दिल इतना धक धक कर रहा है। अरे तो अच्छा है ना पगली, छा जा मेरी बोल्ड क्वीन। जिस तरह तेरी बोल्डनेस ने हमें होल्ड किया ना, ठीक उसी तरह आज रात तू अधिराज को होल्ड कर, समझी? जगते पट्टे नपते गिल्ली, छा जा मेरी शेर। और हाँ, कल सारे अपडेट्स देना मॉर्निंग में, ओके? जी जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट और विजयी भव। माया अक्कू से बात कर रही थी? नहीं, श्रेया का। चीनू और अक्कू का कुछ हुआ? अभी फिलहाल तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पर मैं सोच रही थी कि आप चीनू से बात क्यों नहीं करते? माया देव ने बात कर तो ली है, मैं बात करके क्या करूंगा? आप देव को तो जानते हैं ना, वो बहुत स्वीट सा, यू नो, उसकी बात डालना बहुत आसान है।